प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम ऋतुसंहार के प्रथम सर्ग, जो कि ग्रीष्म ऋतु वर्णन पर आधारित है, उसके 22वें श्लोक से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आइए श्लोक देखें। इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु की जो भयावहता है, दावा अग्नि लगने के कारण, उसका वर्णन किया गया है। वन के अंदर दावा अग्नि जल रही है, उससे घास जल गई और तेज रुक्ष हवा चल रही है, उससे वृक्ष के सूखे पत्ते भी उड़ गए और वन के भीतर जल सूख गया है और उस वन को देखने से बहुत डर लगता है। ऐसे डरावने भयावह वन का चित्रण इस श्लोक में किया गया है। आइए श्लोक देखें। पटुतर दवदाहो शुष्क सस्य प्ररोहा परुष पवन वेगो तक्षिप्त संशुष्क पर्णा दिनकर परिताप क्षीण तोया समन्ता विदधति भयं मोच्चै वीक्ष्यमाणा वनान्ता। यहाँ पर कवि निबद्ध नायक अपनी प्रियतमा से वनांत की भयंकरता का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रिय, पटुतर दवदाहो, प्रबल दावा अग्नि के कारण, शुष्क सस्य प्ररोहा, जो घास है वो शुष्क हो गई है, सूख गई है। फिर परुष पवन वेगो, जो कठोर रुक्ष वायु है उसके वेग के कारण, उत्क्षिप्त संशुष्क पर्णा, जो शुष्क पर्णा सूखे पत्ते हैं, उत्क्षिप्त वो उड़ गए हैं। जो संशुष्कानी, जो नीरस हो गए हैं, सूखे जो पत्ते हैं वो वृक्षों के उड़ गए हैं। दिनकर परिताप, जो सूर्य की गर्मी है उसके कारण, क्षीण तोया समन्तात, जो जल है वो क्या हो गया है, सूख गया है। जो सब ओर से जो जल है वो सूख गया है। आगे देखिए। फिर वनांतः, जो वन के भीतरी भाग हैं, वीक्ष्यमाणाः, यानी अवलोक्यमाना, देखने पर वन का जो भीतरी भाग है उसको देखने पर, उच्चै भयं विदधति, बहुत अधिक भय को उत्पन्न करता है। विदधति उत्पादयन्ति, भयों को उत्पन्न कर देता है। तो पुनः देखें अर्थ कि पटुतर दवदाहो, कि प्रबल दावा अग्नि के कारण
शुष्क सस्य प्ररोहा, जो वनों की घास है वो सूख गई, जल गई है, शुष्क सूख गई है। और परुष पवन वेगो, और रुक्ष पवन के वेग के कारण उत्क्षिप्त संशुष्क पर्णाः, संशुष्क जो सूखे हुए पर्ण हैं, पत्ते हैं, उत्क्षिप्त उड़ गए हैं। दिनकर परिताप, दिनकर सूर्य के परिताप, तेज किरणों के कारण, उसकी तेज गर्मी के कारण, क्षीण तोया समन्तात, सब और जो जल है वो सूख गया है, जंगल में कहीं जल नहीं है। और जो वनांता, वन का जो भीतरी भाग है, वीक्षमाणा, दिखाई देने पर उसको देखते हैं, अवलोकन करते हैं उसका, तो उच्चई भयम विदधति, बहुत अधिक भय उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में ओज गुण है। और उस दावा अग्नि के उत्पन्न होने पर जो वन की भयावहता होती है उसका बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इस श्लोक में मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण अभी हम आगे देखेंगे। और इस श्लोक के अंदर जो रीति है वो पांचाली रीति है। अब तक पिछले श्लोकों में हम वैदर्भी रीति देखते आए, अब इस श्लोक में पांचाली रीति है। यह जो पांचाली रीति होती है वो मध्यम समास युक्त और माधुर्य सौकौमार्य गुण युक्त रीति होती है, जिसका लक्षण है माधुर्य सौकौमार्योपपन्ना पांचाली, या माधुर्य सौकौमार्यो प्रपन्ना पांचाली, कि जो माधुर्य और सौकुमार्य प्रपन्ना गुण से युक्त होती है उसे हम पांचाली रीति कहते हैं। माधुर्य सौकुमार्यो प्रपन्ना पांचाली, यह रीति वामन ने प्रतिपादित की है और उनके अनुसार यह रीति ही काव्य की आत्मा होती है। अब रीति किसे कहते हैं? रीति पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। विशिष्ट पद रचना रीति ही, और ये रीति ही काव्य की आत्मा होती है। रीतिर आत्मा काव्यस्य। आइए अब हम आगे अगला श्लोक देखें। श्वसिति विहगवर्गा क्षीणपर्णद्रुमस्ता कपिकुलमुपयाति क्लान्तमद्रेनिकुञ्जम् भ्रमति गवाययूथः सर्वतस्तोयमिच्छन् शरभकुलमजिम्मं प्रोदर्ति अम्बुकूपा। इस श्लोक में भी वन में जो आग की विकरालता है उसका बड़ा ही, और उसका जो पक्षियों पर या पशुओं पर प्रभाव पड़ रहा है, उनकी जो दयनीय दशा हो रही है उसका बड़ा ही स्वाभाविक और सुंदर चित्रण किया गया है। कवि निबंध नायक
नायिका को कहता है कि प्रिय शीर्ण पर्ण द्रुमस्थः, कि जिसके पत्ते झड़ गए हैं, पत्तों से रहित द्रुमस्थः, द्रुम वृक्ष पर बैठा हुआ, विहग वर्गः, पक्षियों का जो समूह है, श्वसिति, लंबी लंबी सांस ले रहा है। शीर्ण पर्ण द्रुमस्थः, पत्तों से रहित वृक्ष पर बैठा हुआ, विहग वर्ग, श्वसिति, लंबी सांसें ले रहा है, हाँफ रहा है। क्लांतम कपिकुलम, गर्मी से जो व्याकुल कपिकुलम, कपियों का, वानरों का जो समूह है, अद्रेः, पर्वत की, निकुंजम, उपयाति, निकुंज में उपयाति प्रवेश कर रहा है। उपयाति का अर्थ है प्रविशति, प्रवेश कर रहा है। क्लांतम कपिकुलम, गर्मी से व्याकुल हुआ जो वानरों का समूह है, अद्रे निकुंजम, पर्वत के निकुंज में, उपयाति प्रवेश कर रहा है। गवययूथः, जो नील गाय हैं, नील गायों का जो समूह है, तोयम इच्छन, जल को प्राप्त करने की इच्छा से, जल को पीने की इच्छा से, सर्वतः, सब और, चारों ओर, भ्रमति, घूम रहा है। नील गायों का झुंड पानी पीने की इच्छा से सब और घूम रहा है, यानी पानी पीने के लिए वन में भटक रहा है। अजिह्मम शरबकुलम, अजिह्मम सीधा सादा, जिम्मम कहते हैं कुटिल को, और अजिम्मम जो सरल है, सीधा साधा है, ऐसा शरब नामक पशुओं का जो समूह है, कुपात, कुएं से, अम्बु, जल को, प्रोधरति, खींच रहा है, प्रोधरति, निष्कासयति, जल को निकाल रहा है। पुनः अर्थ देखें कि शीर्ण पर्ण द्रुमस्था, जिसके पत्ते झड़ गए हैं, यानी पत्तों से रहित ऐसे सूखे वृक्ष पर बैठा हुआ, विहग वर्ग, जो पक्षियों का वर्ग है, समूह है, श्वसिति, लंबी सांसें ले रहा है, हाँफ रहा है। और क्लांतम कपिकुलम, और गर्मी से व्याकुल हुआ बंदरों का समूह, अद्रे निकुंजम, पर्वत के निकुंजों में उपयाति प्रवेश कर रहा है। गवययूथः, जो गायों का, नील गायों का झुंड है, तोयम इच्छन, जल की खोज में, सर्वतः भ्रमति, सब और, चारों ओर घूम रहा है। और शरबकुलम अजिम्मम, जो सरल सीधा सादा शरब पशुओं का समूह है, अम्बु कुआ, कुपात, जल, कुएं से जो जल है उसको प्रोधरति, निकाल रहा है। इस श्लोक में भी मालिनी छंद है। आइए इसका लक्षण देखें। इसका लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। पुनः एक बार देखें, इसको आप शुद्ध कर लीजिए। ये लोकई शब्द है यहाँ पर। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै
अर्थात जिस छंद में प्रत्येक पाद में क्रमशः न न नगण नगण अर्थात दो नगण हो, म मगण, फिर य यगण यगण अर्थात दो यगण हो, वह मालिनी मालिनी छंद होता है। यह 15 वर्णों का छंद है। प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। इसके अंदर भोगी 8, लोकई 7, 8 और 7 पर यति होती है। 8 वर्णों के बाद और लोक 7 होते हैं, भू भुव स्वः इत्यादि, इसलिए 7 के बाद यति होती है। ये भोगी जो शब्द है, देखिए सांप की जो कुंडली होती है उसको भोग कहते हैं और उस भोग के कारण सर्प को भोगी कहते हैं। जो महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु से 8 नाग उत्पन्न हुए, जो थे शेषनाग, वासुकी, अनंत, तक्षक आदि। तो इन 8 जो सर्प भाई थे उनके कारण जो भोगी का अर्थ है 8। तो 8 वर्णों पर और उसके बाद 7वें वर्ण यानी जो अंतिम प्रत्येक चरण का जो अंतिम वर्ण है उस पर यति होती है। तो 8 और 7 पर इसमें यति होती है। और इसमें प्रसाद नामक गुण है और वैदर्भी रीति है। अल्प समास है इसमें, इस श्लोक में। अब ये प्रसाद गुण किसे कहते हैं, इसका भी लक्षण देखिए। चित्तम व्याप्नोति यः क्षिप्रम शुष्केन्धनमिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। कि जिस प्रकार से शुष्क ईंधन सूखी लकड़ी को अनलह जलाने पर जो अनलह जो आग है क्षिप्रम व्याप्नोति शीघ्रता से उसे पकड़ लेती है, जिस प्रकार सूखी लकड़ी को अग्नि जो आग है तुरंत उसको व्याप्त कर लेती है, उसी प्रकार जो गुण सारथियों के चित्त को व्याप्नोति व्याप्त कर लेता है, सह प्रसादः वह प्रसाद गुण है जो समस्त रसों में और रचनाओं में व्याप्त है। ठीक है, जो समस्तेषु रसेषु रचनासु, जो रचनाओं में रसों में वह गुण जो सहृदयों को के चित्त को तुरंत व्याप्त कर ले, वह प्रसाद गुण है। कि जिस प्रकार सूखी लकड़ी को अग्नि तुरंत व्याप्त कर लेती है, उसी प्रकार जो गुण सहृदयों के हृदय को तत्काल व्याप्त कर दे, वह प्रसाद गुण है। आइए अगला श्लोक देखें। विकचन नव कुसुम्भा स्वच्छ सिंदूर भासा प्रबल पवन वेगो दभूत वेगेन तूर्णम् तट विटपलताग्रा लिंगन व्याकुले दिशि दिशि परिदग्धा भूमायाः पावके। इस श्लोक में भी वन में जो आग लगी हुई है उसकी विकरालता का, बड़ा ही भयावह और उसकी विनाश लीला का
भयावह चित्रण किया गया है। कवि निबंध नायक अपनी प्रियतमा से कहता है कि प्रिय, वी काचन कुसुम्भ स्वच्छ, कि नए विकसित कुसुम्भ पुष्प के समान स्वच्छ, यानी जो लाल है, सिंदूर भासा, और सिंदूर के समान लाल कांति वाली जो अग्नि है, अग्नि के लिए उपमा दी गई है। यहाँ पर अग्नि के लिए बताया गया है कि वो कैसी है। विकाचन कुसुम स्वच्छ, कि नए विकसित कुसुम पुष्प के समान बिल्कुल स्वच्छ यानी लाल, और सिंदूर भासा, सिंदूर के समान कांति वाली, लाल लाल कांति वाली है। प्रबल पवन वेगो दीप्त वेगेन, और जो प्रबल पवन, जो तेज वायु के वेग से, उद्दीप्त वेगेन तूर्णम, और जिसका वेग है शीघ्रता से बढ़ गया है, जिस अग्नि का वेग शीघ्रता से बढ़ रहा है, तेज हवा के वेग से जो अग्नि है उद्दीप्त वेगेन, उसका भी वेग तेजी से बढ़ रहा है। तट विटप लता, जो तट के विटप वृक्ष हैं, उनकी जो लताएं हैं, उनके अग्र आलिंगन व्याकुलेन, उन लताओं के अग्र भाग को आलिंगन करने के लिए, उनको चूमने के लिए, उनसे लिपटने के लिए, व्याकुलेन मानो व्याकुल, पावकेन अग्नि के द्वारा, दिशि दिशि प्रत्येक दिशा में, भूमयः परिदग्धा, जो भूमि है, जो धरती है, वो मानो परिदग्धा, उसको जला दी गई है। कि हे प्रिय, नवीन विकसित कुसुम्भ पुष्प के समान लाल, और सिंदूर की जो कांति है उसके समान लाल, ऐसी अग्नि, और प्रबल पवन के जो झोंके हैं, वेग है, उससे जिसका वेग बढ़ रहा है, ऐसी अग्नि, तट के वृक्ष के लताओं को जो आलिंगन करने के लिए मानो व्याकुल हो रही है, ऐसी जो वन की अग्नि है, उसने मानो सारी दिशाओं में भूमि को जला दिया है, दग्ध कर दिया है। यानी वन के अंदर जो अग्नि है वो चारों ओर व्याप्त हो गई है, और जो वृक्षों के ऊपर जो ऊपर चढ़ी हुई जो लताएं हैं खूब ऊपर ऊपर, वो इतनी ऊपर उठ रही है आग की लपटें, मानो उनको भी वो अपने लपेटे में ले लेना चाहती हो। और वन में जो तेज़ हवा चल रही है उससे भी वो अग्नि और बढ़ रही है, और उस समय ऐसा लगता है मानो नया विकसित कुसुम वृक्ष लाल लाल रंग का हो, अथवा सिंदूर के समान लाल लाल वो अग्नि दिखाई देती है। तो यहाँ पर इस श्लोक में मालिनी छंद है, जिसका लक्षण अभी हमने जाना, और इसके अंदर उपमा अलंकार है, और जो दूसरा अलंकार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, कि जो अग्नि है वो वृक्ष के अग्रभाग में जो लताएं हैं उनको मानो आलिंगन कर लेना चाहती हो। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ओज गुण है, और दीर्घ समास इसके अंदर है। और इसके अंदर पांचाली रीति है।
जिसका लक्षण भी अभी हमने पढ़ा। आइए अब हम अगला श्लोक देखें। ज्वलति पवनवृद्धः पर्वतानां दरीषु स्फुटति पटुनिनादैः शुष्कवंशस्थलीषु प्रसरति तृणमध्ये लब्धवृद्धिक्षणेन ग्लपयति मृगवर्गं प्रान्तलग्नो दावाग्निः। इस श्लोक में भी वन में फैले हुए जो दावा अग्नि है वो किस प्रकार से विनाश लीला रच रही है उसका वर्णन किया गया है। कवि कहता है, पवन वृद्धः कि वायु का संयोग पाकर बड़ी हुई दवा अग्नि ही वन की अग्नि पर्वता नाम दरीषु ज्वलती पर्वतों की दरीषु कंदराओं में ज्वलती जल रही है। कि पवन वृद्धः पवन का वे संयोग पाकर बढ़ी हुई जो दवाग्नि है वो दावाग्नि है वो पर्वता नाम दरीषु पर्वतों की कंदराओं में ज्वलती जल रही है। शुष्क वंश स्थलीषु सूखे बांसों की स्थली में पटु निनादई जोर जोर से आवाज करती हुई स्फुटती विस्फोट कर रही है। क्षणेन लब्ध वृद्धि और क्षण भर में मानो लब्ध वृद्धि बहुत अधिक बढ़ जाती है, समृद्धि को प्राप्त होती है। और तृण मध्य प्रसरती और घास के बीच के अंदर वो फैल जाती है। क्षण भर में ही वो लब्ध वृद्धि खूब अधिक समृद्धि को प्राप्त होकर तृण मध्य प्रसरती घास के बीच में फैल जाती है। यानी क्षण भर के अंदर वो बहुत अधिक बढ़ जाती है दावा अग्नि और घास के बीच में फैलकर घास को जलाने लगती है। प्रांत लग्नः जो वन की प्रांत भूमि में लगी हुई जो आग है। मृग वर्गम ग्लपयति जो मृग वर्ग है जो पशु पक्षी आदि जो उनका जो समूह है उसे ग्लपयति अत्यंत दुखी बना रही है। दुखा करोति अत्यंत दुखित कर रही है। यह जो दावा अग्नि है वो मृग वर्ग को यानी पशु पक्षियों के समूह को अत्यंत दुखित कर रही है। पुनः अर्थ देखिए कि पवन वृद्धः वायु का संयोग पाकर बढ़ी हुई दवा अग्नि ही दवा अग्नि शब्द देखिए श्लोक के अंत में आया है। तो दवा अग्नि जो दावा अग्नि है वो पर्वता नाम दरीषु ज्वलती पर्वत की कंदराओं में जल रही है। शुष्क वंश स्थलीषु बांसों को जलाती हुई वह पटु निनादई जोर जोर से आवाज करती हुई विस्फोट कर रही है आवाज कर रही है। और क्षणेन लब्ध वृद्धि और क्षण भर में वो अधिकता को प्राप्त होकर तृण मध्य प्रसरती घासों के बीच में फैल जाती है अर्थात घास को जलाती है। इस प्रकार से प्रांत लग्नो प्रांत वन की प्रांत भूमि में लगी हुई यह आग मृग वर्गम ग्लपयति पशु पक्षियों को अत्यंत दुखित कर रही है। बच्चों
इस श्लोक में भी मालिनी छंद है और प्रसाद नामक गुण है, वैदर्भी रीति है और अल्प समास वृत्ति है। वैदर्भी रीति के संदर्भ में कहा गया है कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, कि वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास सबसे अधिक बढ़कर हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।